हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोस पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि आईपीयू के लिए जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो कि एससीएमएस में एडमिशन लेती है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें कि एमबीबीएस के एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये कमेंट्स किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन एलिजिबल है एसीएमएस में एडमिशन लेने के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि एसीएमएस में जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके चिल्ड्रेंस जो है एमबीबीएस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो देखो, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल विथ मिनिमम 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी। मतलब कि जो सर्विंग पर्सनल है जिन्होंने 10 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस की है आर्मी में, उनके बच्चे एलिजिबल हैं एमबीबीएस सीट के लिए एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, लिव लाइफ फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन एट द टाइम ऑफ दियर सुपरन्यूएशन, डोमिस डिवाइस डिस्चार्ज और रिलीज इनवेलमेंट मेडिकल बोर्ड। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ रिक्रूट्स मेडिकली बोर्ड। इसके बाद है आपका चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन एट द टाइम ऑफ दियर सुपरन्यूएशन, डिमाइस डिस्चार्ज और रिलीज इनवेलमेंट मेडिकल बोर्ड। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ रिक्रूट्स मेडिकली बोर्डेड आउट एंड ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपके फादर को फैमिली पेंशन मिलती है, वो रिटायर्ड है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलती है या डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, और इसके अलावा उनको रिलीज़ किया गया था या फिर किसी मेडिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण उनको रिटायरमेंट दी गई थी, तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज और बीन रिलीज्ड आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो भी एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने 10 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस की है आर्मी में, उसके बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया, तो आप एलिजिबल होंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा एडोप्टेड स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रीमैरिड विडोज। जो एडोप्टेड चिल्ड्रंस होते हैं रीमैरिड विडोज के, वो भी एलिजिबल होंगे। एडोप्टेड चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल इफ एडोप्टेड एट लीस्ट 5 ईयर्स पीरियड टू सीकिंग एडमिशन। अगर आपको एडोप्ट किया गया है और 5 साल हो गए हैं एडोप्ट किए हुए, एडमिशन से पहले आपके 5 साल होने चाहिए एडोप्ट किए हुए। इसके अलावा स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल। जो स्टेप चिल्ड्रन होते हैं वो भी एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड दे आर बोर्न फ्रॉम ए वेडिंग वेयर एट लीस्ट वन पेरेंट बिलोंग्ड टू द आर्मी एंड हु इज अदरवाइज एलिजिबल। ठीक है, तो स्टेप चिल्ड्रन भी जो हैं वो एलिजिबल होंगे आर्मी पर्सनल के। तो अगर आप अपने फादर के या फिर मदर के स्टेप चिल्ड्रन हैं और दोनों में से कोई भी एक आर्मी से बिलोंग करता है और उनके आप स्टेप चिल्ड्रन हैं, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा स्पेशल केसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, स्पेशल केसेस भी होते हैं कुछ। चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल डेंटल कोर्प्स ऑफिसर प्रेजेंटली सर्विंग विथ नेवी और एयरफोर्स हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। मतलब कि जो मेडिकल या फिर डेंटल कोर्प्स हैं नेवी या एयरफोर्स के, जिन्होंने 10 ईयर्स की आर्मी में कंटिन्यूस सर्विस की है, वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सनल। जो एपीएस पर्सनल होते हैं क्लासिफाइड एज एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको एक्स सर्विसमैन के तौर पे क्लासिफाई किया गया है, और जो एपीएस पर्सनल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 95288 डी रेस्ट एडिटेड 19 जुलाई 89। तो इसके अकॉर्डिंग एपीएस पर्सनल जो हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन जिनको कैटेगराइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये जो लेटर है इस रूल के हिसाब से, तो भी आप एलिजिबल होंगे। चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सनल हु आर ऑन डेप्यूशन एंड हु हैव पुट इन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्मी। एपीएस पर्सनल है जो कि डेपुटेशन के ऊपर हैं और इसके अलावा उन्होंने 10 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस की है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सनल हु आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इनटू एपीएस। जो एपीएस पर्सनल हैं जो डायरेक्ट एपीएस में उनकी भर्ती हुई थी एंड कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, और उन्होंने 10 ईयर्स की सर्विस की थी, एंड हु हैज़ दियर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस retired from APS without reversion to P&T department after completing their minimum pensionable service of which 10 years was in the army। तो एपीएस पर्सनल है, 10 ईयर्स की उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस की थी, डायरेक्टली उनकी भर्ती हुई थी एपीएस में, तो वे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ मेंबर्स ऑफ एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होती है, उनके चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी एलिजिबल होंगे।
who have 10 years service as regular members of MNS or are in receipt of pension from the army, तो भी वो एलिजिबल होंगे। अगर आप MNS से बिलोंग करते हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ TA पर्सनल हु हैव कंप्लीट 10 years ऑफ एम्बोडीड सर्विस, TA पर्सनल होते हैं जिन्होंने 10 years की एम्बोडीड सर्विस की है, वो भी एलिजिबल होंगे, उनके बच्चे भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा मेन बात, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक CRPF, PSF, ITBP, CISF, ASAM राइफल्स, GRF एंड DSC आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन ACMS अगेंस्ट द सीट रिजर्व फॉर वार्ड्स विडोज ऑफ आर्मी पर्सनल। तो एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, CISF, आसाम राइफल्स, GRF एंड DSC, ये ACMS में एडमिशन लेने के लिए इनके बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नीट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।